Hey girlies, अस्सलामु अलैकुम। होप सो यू गाइज़ आर डूइंग वेल और वेलकम करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अपनी प्रीवियस वीडियो हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एज अ टीनेजर गर्ल हम अपने इंटरमीडिएट के बाद अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी मेथड्स बताऊंगी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाओ या ये सारी चीज़ें, ये एड्स वॉच कर लो, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको ऑथेंटिक वेज बताऊंगी जिनसे आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इंटरमीडिएट के बाद आपको मैक्सिमम 3 महीने तो मिलते हैं। उसमें आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है, एंट्री टेस्ट, वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, उस टाइम पे आपने क्या करना है कि आपने अपने एरिया में देखना है कि अगर आपको कोई स्कूल नज़र आता है तो आपने वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, डेमो दे के जो भी सिनेरियोज़ हैं आपने वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कर देनी है। और ये चीज़ नहीं देखनी कि मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही, मतलब ये नहीं सोचना कि इससे ज़्यादा पैसे तो मेरे बाबा मुझे दे देते हैं या ऐसा कुछ। ठीक है, आपने वहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको टीचिंग करनी भी पड़ती है तो आपके पास एक्सपीरियंस तो होगा। ठीक है, तो सैलरी जो है ना, टीचिंग केस में सैलरी जो है वो आपको एक्सपीरियंस के बेस पे मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं सोचनी स्टार्ट में कि मुझे सैलरी कम मिल रही है या ज़्यादा। एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाता है ना तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अगर आप किसी शहर वगैरह में रहती हैं तो आप घर में जाके बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दें। उससे ये होगा कि आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी स्टेबल रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक ही बच्चे पे फोकस करना पड़ेगा और आपको इधर उधर, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ता है तो उनका शोर भी ज़्यादा होता है और फोकस भी नहीं बंदा अच्छे से कर पाता। तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, आप अपनी स्किल्स को पहचानो। देखो कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मैं क्या चीज़ अच्छी कर लेती हूँ। लाइक कुछ लोग कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, क्रोशेट अच्छा कर लेते हैं, स्टिचिंग अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, बेकिंग अच्छी कर लेते हैं, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। ठीक है, अपनी स्किल्स को पहचानो। ठीक है, उसके बाद उनको पॉलिश करना स्टार्ट करो। डजेंट मीन कि आप उनको पॉलिश करो, सही वाला। मेरा मतलब है कहने का कि आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस करो। ठीक है, उनको मज़ीद बेहतर बनाओ। ठीक है, और फिर अपनी स्किल्स को अपनी अर्निंग्स में चेंज करो। ठीक है, लाइक मैं एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ। ठीक है, एक बंदा है, उसकी क्रोशेट उसकी बहुत अच्छी है, मतलब उसको क्रोशेट बहुत अच्छा आता है और वो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाता है। देखो, स्टार्ट में सभी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद ही चीज़ बेहतर होती है। तो जाहिर सी बात है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्रोशेट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उस बंदे का क्रोशेट अच्छा है। ठीक है, आप क्या वो बंदा क्या करेगा, अपने आर्टिकल्स बनाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिज़ाइंस, उनको फिर वो क्या करेगा कि वो टिकटॉक पे पेज बनाएगा या इंस्टा पे बनाएगा। ठीक है, उनको सेल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप टिकटॉक पे सर्च करके देखो, इतनी लड़कियां हैं वो इन चीज़ों को कर रही हैं। उन्होंने अपने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। हालांकि मैंने भी अपनी दोस्त के साथ मिलके स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस तरह से उस पर काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट किया। और लेकिन हम अब उस पर ना फोकस नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। लेकिन आप स्टार्ट करो, मैं आपको यही बोलूँ। मैं समटाइम्स मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन फिर मेरी एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मेरे से इतना सारा कुछ हैंडल नहीं होता। ठीक है, तो आप भी स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको एक और बता देती हूँ तरीका। आप देखो, आप वो जो 3 महीने हैं उनमें कोई कोर्स करो अच्छा सा, लाइक शॉपिफाई का, ई कॉमर्स का। फिर फाइवर पे आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मैं आई कांट अर्न। ठीक है, हर बंदा कमा सकता है। ठीक है, हर लड़की कमा सकती है। ठीक है,
देखो जब एक बंदा फाइनेंशियली, एक लड़की जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, तो वो इमोशनली, डिसीजनली और फिजिकली ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, फिर उसको पता होता है भाई, अगर देखो क्या होता है, अगर हम किसी ऐसे घर में रह रहे हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, हम उस घर को क्यों नहीं छोड़ के जा पाते। देखो लड़के तो चले जाते हैं, लड़कियां क्यों नहीं जा पाती। एक तो उनको इज्जत, ठीक है, बहुत प्यारी होती है, और दूसरी चीज़ ये कि उनको लगता है कि अगर मैं बाहर चले गई, मुझे पैसे कौन देगा, मैं कैसे करूँगी हैंडल सारा कुछ, ये सारी चीज़ें सोचती हैं। लेकिन जब एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, वो हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार बैठी होगी। ठीक है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होगा कि भाई ये मैं चीज़ कैसे करूँगी, अगर मैं घर से जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब बंदे को बहुत अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है। हाँ, अगर ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसा खुशी नहीं दे सकता, भाई बहुत खुशी है, पैसे में ही खुशी है। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आप जब तक आपके पास पैसा है, आपकी इज्जत है, अदरवाइज आप लोगों के पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हो। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आपको मैं एक और वे बताती हूँ। देखो इस चीज़ को आपने एज अ पार्ट टाइम जॉब लेके चलना है। ठीक है, आप बाकी काम भी करो, लेकिन इस चीज़ को साथ लेके चलो एज अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, और इस पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब पे, जो कि मैंने खुद भी स्टार्ट किया हुआ है, और मेरी वीडियोस इतनी कोई खास वायरल नहीं है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं ये बात कर रही हूँ, आप यूट्यूब स्टार्ट करो। ठीक है, देखो 2026 चल रहा है, यूट्यूब का कंपटीशन जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आप फिर भी स्टार्ट करो। कोई देख रहा है वीडियो, नहीं देख रहा, आप बनाओ, स्टार्ट करो। ठीक है, यूट्यूब का कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही है। अगर आप एक टॉपिक के रिलेटेड सर्च करते हो ना, तो आपको उस पर हज़ारों टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने नहीं सोचना आपको। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, क्रोशेट है ना, आप क्रोशेट का पेज बनाते हो, वहाँ पे अपने आर्टिकल सेल करते हो, तो आपको अगर लगता है कि आपका मेथड बनाने का थोड़ा सा इजी है या चेंज है बाकी लोगों से, तो आप उसकी ट्यूटोरियल वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट करो। आपकी ये पार्ट टाइम जॉब हो जाएगी, और वो जब आपके टिकटॉक पेज से या इंस्टा से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपकी अर्निंग हो रही होगी। और जाहिर सी बात है, इन जैसी वीडियोस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ट्यूटोरियल वीडियोस को। तो एक ना एक दिन तो भैया आपकी वीडियो वायरल होगी ही होगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी डबल अर्निंग होगी, यूट्यूब से भी और दूसरी तरफ टिकटॉक और इंस्टा से भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकती हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, और देखिए कोई भी चीज़ है ना, उसको करने के लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, जब आप एक चीज़ को बैठ के सोचते रहेंगे कि भाई मैं करूँगी करूँगी करूँगी, वो चीज़ खुद ब खुद नहीं होगी जब तक आप अपना पहला स्टेप नहीं लेंगी। तो काइंडली अपना पहला स्टेप लें। ठीक है, जब आप पहला स्टेप लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप्स को लेती जाएंगी, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह। तो आई होप सो यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दे दें थम्स अप, और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मज़ीद ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलने वाली हैं इस चैनल पे। और बाकी बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।